समय समय पर सुनते हैं। आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत स्वागत। कल हम इस पावन दिवस की संध्या में कुछ थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे थे कि हम भगवत गीता से क्या पाते हैं, और हर एक को सिर्फ अगर वो नम्रता से, प्रामाणिकता से, सरेंडर की भावना से और सीखने की इच्छा से अगर भगवत गीता को अप्रोच करता है तो हर एक भक्त के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए भगवत गीता में कुछ न कुछ है। भौतिक दृष्टिकोण से बहुत से मैनेजमेंट स्तर पर भी इसका आश्रय लिया जाता है, लेकिन भक्तों के समुदाय में हमारी एकमात्र इच्छा है कि हम जिस उद्देश्य से भगवत गीता बोली गई हमारे लिए, हम उसमें से कुछ ऐसा पाएं, ऐसा निकालने की कोशिश करें कि हमको वो मिले, हम वो पा सकें जिसके लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। आप सभी लोगों में कल बहुत से उपस्थित थे और सभी लोगों ने ये अपने उदाहरण से बताया कि आपने किस एकाग्रता के साथ श्रवण करके वक्ता को वो एनर्जी दी कि वक्ता कुछ बोल सका। जो भी यहाँ पर हम बोलने का प्रयास करते हैं वो ना हमारी योग्यता है, ना वो हमारा रियलाइजेशन। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा और भक्तों की कृपा के माध्यम से जो हमने सुना है, हम एक दूसरे के लिए, खुद के लिए और दूसरे के लिए, श्रोता और वक्ता दोनों के जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, उस उद्देश्य से हम यहाँ एकत्रित होते हैं। तो आपने अपनी एकाग्रता किस तरह से दिखाई कि आपने ये प्रूव कर दिया कि पूरी बंबई, पूरा देश, इस देश का शासन चल सकता है अगर हम अपना मोबाइल बंद रखें। और वो कल संभव, वो देखा हमने कि सब कुछ व्यवस्थित रूप से चला। इससे क्या होता है, जब इस तरह के प्रयास हम इस तरह की गैदरिंग में करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलना चाहिए कि जितने भी समय पर जब जब भी कोई आध्यात्मिक डिस्कशन हो रहा है तो उस समय पर जब हम जप कर रहे हों, जब हम किसी भक्त के साथ संग कर रहे हों, जब किताब भगवान की भगवत गीता या भागवतम या चैतन्य चरितमृत या रामायण कुछ भी पढ़ रहे हों, तो उसको विश्राम देकर जब हम देंगे तो हम अपनी इस ऑस्टेरिटी के माध्यम से, अभी ये कहना पड़ेगा कि ऑस्टेरिटी है, तो एक समय पर ये एक बर्डन समझा जाता था। अरे फिर फोन आ गया, बार बार जब एक लाइक दैट। लेकिन अब फोन को छोड़ना एक ऑस्टेरिटी है। कल हम भगवत गीता के आधार पर ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह की 3 ऑस्टेरिटी 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में, और मैंने आप सबसे निवेदन किया था
कि हमने जो डिस्कस किया है वो एक छोटा सा पहलू है। इसको नियमित रूप से अगर हम घर पे जाके खोलें और उसको याद करना की विधि हमको स्वयं ढूंढनी पड़ेगी, कि हमको याद रखना पड़ेगा 14, 15, 16 श्लोक है और 17वें अध्याय का है, कि किस तरह से हम वो ऑस्टेरिटी बॉडी से संबंधित, स्पीच से संबंधित और हमारे मन से संबंधित करके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। आज के पावन दिवस पर, जिसको कि मोक्ष एकादशी के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको वैकुंठ एकादशी के नाम से बोलते हैं, कुछ इसको मुक्ति एकादशी के नाम से बोलते हैं, लेकिन सभी लोगों का एकमात्र अलग अलग ढंग से ये प्रयास रहता है कि हम किस तरह से पहले तो इस दिन हम उपवास करें, मतलब भौतिक आवश्यकताएं जो शरीर की हैं उनको त्याग कर ज्यादा से ज्यादा समय हम भगवान की सेवा में लगाएं। ये प्रारंभिक उद्देश्य, क्योंकि फास्ट अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि फास्ट करने के बाद में अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमको आध्यात्मिक जीवन में स्लो करती हैं, तो ऐसे फास्ट का क्या मतलब। ऐसी एक्टिविटी जो हमको फास्ट करने के पश्चात आध्यात्मिक जीवन में फास्ट करें, और वो क्या होंगी कि भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों से संग करना, भगवान की वर्शिप करना, और कुछ लोग इस विशेष तौर पर इस दिन में मंदिर भी जाते हैं, और मंदिर में जाने के पश्चात क्या आशा करते हैं उसका हमको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनरली हमारा अनुभव है, मेरे दुख हर दो, मुझे सुखी कर दो। शायद ही कोई जो प्रभुपाद जी के संग में आया हो उसने अपनी प्रार्थना को शायद कुछ दूसरे ढंग से डरते हुए प्रस्तुत किया होगा कि मुझे सुखी भी करो, संपत्ति भी दो, लेकिन भगवान की सेवा में भी रखो। तो ये भी एक प्रकृति है, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से। लेकिन हमें ये बताया जाता है इस भौतिक जगत में हम जो सुख की जो कामना करते हैं वो असंभव है। तो मैंने जो सुना है उसके आधार पर मैं ये बताना चाहता हूं कि इस दिवस का कितना महत्व है, भगवत गीता रिसाइट करने का कितना महत्व है, कि हमारे कितने भी रिएक्शन, कौन से हमारी पास्ट डीड के, हमने जो कुछ भी गलत कार्य किए हैं उन सब से हमको निवृत्ति मिल जाती है भगवत गीता के रिसाइटेशन से। रिएक्शंस ऑफ पास्ट डीड्स will not act upon us once we start reading Bhagavad Gita or read Bhagavad Gita or hear Bhagavad Gita. वैकुंठ का वास, होली अबोर्ड ऑफ वैकुंठा, एंड फिर हमको इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसका एक श्लोक शंकराचार्य जी का इस तरह से आता है, मालिने मोचनम पुंसम जले स्नानम दिने दिने। इसका ट्रांसलेशन इस तरह से कि जैसे हम अपने शरीर को दिने दिने स्नानम करते हैं रोज। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को हमको साफ सुथरा रखना है। लेकिन once in the sacred गंजे of water, it is, हम जब भगवत गीता के श्रवण को, जिसको कि गंगा के पानी के समान बोलते हैं, जब हम उसका श्रवण या उच्चारण करते हैं तो हमको क्या होता है, इस भौतिक जगत की जो दिन हैं और जो क्लेश हैं
और जो समस्याएं हैं उनको हमारे संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इसको अगर हम इस दृष्टिकोण से भी देखें कि मेरे जैसे मैं रोज नहाता हूं इसी तरह से मैं रोज करूं, मेरे को विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास कब आएगा? क्योंकि इस एक्सरसाइज में ही प्रश्न है और इस एक्सरसाइज में ही उत्तर है। आप जैसे जैसे श्रवण करेंगे और जैसे जैसे पढ़ेंगे, ये विश्वास दिन प्रतिदिन आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि हम कल उदाहरण कर रहे थे दवाई का, तो भगवत गीता का एक श्लोक है, मेरे को श्लोक मालूम नहीं है, भगवत गीता किंचित गीता, वो भी शंकराचार्य जी का। वो बताते हैं कि पठन मात्र से और भगवान के चरणों में प्रणाम करने के मात्र से और गंगा में स्नान करने के पश्चात, ये तीन चीज अगर कोई व्यक्ति करता है उसे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। पेपर आउट हो चुका है, चॉइस हमारी है, किसको यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। भगवान के श्री चरणों पर प्रणाम और भगवत गीता का पठन नियमित रूप से और गंगा में स्नान। भगवत गीता एक मित्र, दो मित्रों के बीच में ऐसा लगता है प्रारंभिक अवस्था में, यू आर माय फ्रेंड के बीच में डिस्कशन हो रहा है। और कैसी स्थिति में कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को, अपने संबंधियों को मैं कैसे मार सकता हूं। गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है। असमंजस की स्थिति, एक स्टेज सेट की गई है हमारे लिए कि हमारे जीवन में असमंजस की स्थिति आने वाली है, आ रही है, आई है, आएगी। तो उस समय पर ऐसी असमंजस की स्थिति में निस्सहाय होकर हम किसके पास जाते हैं? हमारे मित्र के पास। और हमारा परम मित्र कौन है? इस भौतिक जगत में हमने सबने अनुभव कर लिया है, एट द एंड ऑफ द डे ईश्वर हमारा रियल फ्रेंड है। और जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें हमारे संकट से, हमारी क्वेश्चन से हमको उस मात्रा में आंसर मिलता है जिस मात्रा में हमारा उसके प्रति विश्वास है। और जब हमारी आध्यात्मिक जीवन फेथ के, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने हमको कितने सरल उदाहरण से ये पुष्टि की है कि आपका जीवन एग्जिस्टेंस इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन फेथ। कैसे? सिंपल उदाहरण दिया है, हाउ डू यू नो हु योर फादर इज? आप कैसे जानते हैं कि कौन व्यक्ति आपका पिता है? क्योंकि जब आपके माता पिता यूनाइट हुए उस टाइम पे आप नहीं थे, तो आपको किसने बोला कि आपके पिता कौन है? आपकी मां ने बोला। अभी आपकी चॉइस क्या है कि मां के ऊपर पूर्ण श्रद्धा, विच इज नेचुरल। लेकिन जब अपना दिमाग लगाना चालू कर दिए, जीवेर स्वरूप एक कृष्ण नित्यदास, जब ये स्थिति को स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का, मैं अपनी मां का पुत्र हूं, तो फिर प्रश्न ही नहीं आता है, इट्स ऑब्वियस। और दूसरी चॉइस क्या है? दूसरी चॉइस है
780 करोड़ लोगों में 50% आर मेल। उन 300 साढ़े 300 करोड़ लोगों में उस एज ग्रुप के मेल, वो भी 50% अगर 170 करोड़ हों, उन 170 करोड़ लोगों का डीएनए करा के मेरे से चेक किया जाए। डीएनए चेक करने में साइंटिफिक ढंग से कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है, उसका तो कैलकुलेशन हमको नहीं है। तो हमारा जीवन, तो द पॉइंट व्हाट वी वांट टू ड्राइव एट, हमारे पास में अगर इस तरह की भावना रखेंगे जो कि प्रारंभ से फेथ से अगर स्वीकार नहीं किया गया, तो वाकई हम कहीं नहीं पहुंच सकते। भगवत गीता में आप सब जानते हैं कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। और कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। और इस 18 अध्याय में 3 पार्टियां प्रश्न कर रही हैं। धृतराष्ट्र ने भी प्रश्न किया संजय से, क्या चल रहा है भाई? वो हमारे लिए इतने महत्व का विषय नहीं है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि अभी है, वो दृष्टि धृतराष्ट्र को इस समय पर हम एक भक्त के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। वैसे भगवान की लीला में एक वैष्णव है वो, तो हमारे लिए शायद धृतराष्ट्र के प्रश्न इतना महत्व ना रखते हो। कृष्ण ने भी बीच बीच में प्रश्न किए, लेकिन हमारे से संबंधित जो प्रश्न हैं, मैंने जो सुना, मैंने काउंट नहीं किया है, मैंने सुना है, किसी भक्त ने बोला है कि अर्जुन ने 17 प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर हमसे संबंधित है। अर्जुन को एक माध्यम बनाया गया। भगवत गीता के 18 अध्याय में अगर उनको 3 भागों में बांटा जाए, तो पहला भाग होता है 6 अध्यायों का, जिसको हम बोल सकते हैं ज्ञान का भाग। और अंतिम 6 श्लोक अगर, तो उसको सॉरी, पहला सेक्शन है वो कर्म का है, और लास्ट सेक्शन है ज्ञान का, और बीच का सेक्शन है भक्ति। मतलब, और इस बीच के सेक्शन में भी 9वें अध्याय का एक श्लोक जो कि बहुत प्रमुख है, निचोड़ भगवत गीता का, वो इस तरह से जाता है। सततम कीर्तन यंतो माम यत्तनतमश्च दृढ़वता नमस्यत्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। Always chanting my glories, endeavoring with great determination, मेरी चर्चा ऑलवेज, मेरी चर्चा हमेशा कैसी? दृढ़ता के साथ। और मेरी शरण, मेरे को जो प्रणाम कर रहा है, these great souls are perpetually worshiping me with devotion, always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me. These great souls perpetually worship me with great devotion. अब हम एक सहारा ये ले सकते हैं कि वो महान है, हम नहीं है। तो हमें महाजनों के पद चिन्हों पर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमको उनके जैसा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो जब जब भी समय मिले भगवान की चर्चा। विपत्ति टेस्ट
आएंगे कि आज जाना चाहिए कि नहीं, सैटरडे नाइट, नहीं, डिटर्मिनेशन, 7-6 दिन दूसरे, 5 दिन दूसरे पड़े हैं वो करने के लिए, आज मौका मिला है, भगवान ने याद दिलाया है, और अब वो टेस्ट कर रहा है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अरे क्या होगा, वही बात होगी। प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा गया कि आप कितनी बार ये बोलते हैं, यू आर नॉट बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल, कितनी बार बोलते रहते, मेरा इतना बोलने के पश्चात भी आपको एहसास नहीं होता है, इसलिए मैं बोलता हूं। तो ये दृढ़ता कि हमारे पास में एक ग्रेटफुल हार्ट किस तरह का होगा, कि ग्रेटफुल हार्ट ये भी देखेगा कि कम से कम मेरे को आज ये याद रह गया कि आज शाम को क्लास है, मेरे को किसी ने प्रेरित कर दिया कि मेरे को एकादशी स्पेशल है इसलिए फास्ट करना चाहिए, इस दिन की गई एक्टिविटी। तो कृतज्ञता जब रहेगी तो हृदय भी नम्र होता है, और जब नम्र हृदय में हम कोई दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको थोड़ा सा टेस्ट होता है, और उस टेस्ट को पास करने के पश्चात ऐसा नहीं है कि दूसरे टेस्ट नहीं होंगे, यहाँ पर आने के पश्चात भी हम यहाँ नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो ये दृढ़ता के साथ और भगवान के श्री विग्रह का आश्रय लेके हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। भगवत गीता का ये निचोड़ वाला श्लोक है, लेकिन आज भगवत गीता सुनने का, गाने का अपना अलग महत्व है, विशेष महत्व है, वेरी ऑस्पिशियस एंड वेरी प्यूरिफाइंग ऑल्सो। तो हम भी आज संपूर्ण भगवत गीता रिसाइट करेंगे। आप सब डर गए, करेंगे सब, आप करेंगे, जिसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता। आप मेरे साथ दोहराइए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभाव समन्विता। I am the source of all spiritual and material world. Everything emanates from me. The wise who perfectly knows this engage in my devotional service and worship me with all their heart. ये जानते हुए कि मैं इस पूरे भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का एकमात्र स्रोत हूं, और हर कुछ मेरे से उत्पन्न होता है। और एक समझदार व्यक्ति जो ये जानता है, बड़े भक्ति भाव के साथ और हृदय के साथ मेरी सेवा में संलग्न रहता है। वी कैन पिक अप इसमें से दूसरा श्लोक चतुर्श्लोकी का, मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। The thoughts of my pure devotee dwells in me. भक्तों के विचार सिर्फ मेरे से ही संबंधित रहते हैं, उसी में सोचता रहता है, ये भक्त के लक्षण है। Their lives are fully devoted to my service. उनका जीवन मेरी सेवा के लिए है। And they derive great satisfaction. उनको आनंद प्राप्त होता है, ग्रेट, बहुत ज्यादा आनंद आता है। कब? और ब्लिस भी आता है एक दूसरे को प्रेरणा देने में, भगवान के बारे में और भगवान के बारे में चर्चा करने में।
हम शायद उस स्तर पर ना हो, लेकिन उस स्तर पर आने के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि भक्तों का संग करना पड़ेगा, भगवान की चर्चा करनी होगी। भगवान की चर्चा में शुरू शुरू में आनंद नहीं होगा, लेकिन आपको अचानक ही पता चलेगा कि अभी इसमें आनंद आने लगा है। क्योंकि भौतिक जीवन के आनंद बहुत क्षणिक हैं। जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि हर आनंद के पीछे हमने एक बीज बोया है जो हमको दुख देने वाला है। कितनी खतरनाक बात है कि आज हम आनंद कर रहे हैं तो हमको तैयारी कर लेना चाहिए कि एक पौधा बड़ा हो रहा है जिससे सफरिंग आने वाली है। तीसरा श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। To those who are constantly devoted to serving me with love, वो सब जो मेरी सेवा में लगे हैं प्रेम के साथ सेवा में, I give the understanding, उन लोगों के लिए मैं वो ज्ञान देता हूं, by which they can come to me, मेरे धाम में मेरे पास वो कब आ सकते हैं, जब मेरे द्वारा दी गई अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से वो कॉन्स्टेंटली मेरी सेवा में लगे रहे। चौथा श्लोक है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानम जम तमः नाशयामया आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। टू शो देम स्पेशल मर्सी, उनको विशेष मेरी कृपा बताने के लिए, I dwelling in their heart, मैं जो उनके हृदय में निवास करता हूं, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance, अज्ञान के दाह के द्वारा जो अंधकार है उसे मैं नॉलेज के, ज्ञान के लैंप के द्वारा, प्रकाश के द्वारा नष्ट कर देता हूं। कौन बोल रहा है ये सब भगवान बोल रहे हैं। तो उनकी बातों पे हमें विश्वास होना चाहिए, सिर्फ हमें अपना कदम रखना चाहिए, फिर वो हमें ज्ञान देंगे। और वो ज्ञान कौन सा होगा जिससे कि हम और आगे बढ़ सके। सो टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, क्या हमें ज्ञानी होना आवश्यक है, पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, पावरफुल होना आवश्यक है, या कोई कला या ब्यूटी या स्ट्रेंथ, ये कहीं पर भगवत गीता में ऐसा नहीं लिखा है। सिर्फ जो बताया गया है अलग अलग जगह पर, लेकिन हमको निचोड़ में ये समझना चाहिए कि हमें श्रद्धा हो, प्रेम हो। कहीं पर है वर्णन हम नॉन एनवियस हो, नॉन एनवियस, अगर हम ईर्ष्यालु हैं तो किसी भी जगह आगे नहीं बढ़ सकते, तो आध्यात्मिक जगत की क्या बात है। ईर्ष्यालु बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ये बता रहे थे कि जैसे कि एक प्रेमी को उसका प्रेम करने वाला उसके कान में बड़े कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ कोई ऐसी बात करता है जिसे सुनकर उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं प्रेमी के।
भगवत गीता उनका जो दृष्टिकोण है भगवत गीता के विषय में वो ये है कि लविंग मैसेज टू ईच लिसनर इज समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसकी आवश्यकता क्या हुई? प्रेम। दोनों पार्टियों के अंदर उस तरह का प्रेम। हम उस प्रेम के लिए, अभी हम उस प्रेम अवस्था में नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरी अवस्था जरूर है, श्रवण की, जिसके द्वारा वो प्रेम जागृत हो सकता है। जब अर्जुन अपने ढंग से सोच रहा था, भ्रमित था और बता रहा था कर्पण्य दोष हो, तब अपने आप को पूर्ण रूप से जब उसने भगवान के सरेंडर कर दिया, फिर वो रिश्ता खत्म हो गया। कौन सा वाला? मित्र वाला। अब शुरुआत होती है गुरु और शिष्य की, और गुरु और शिष्य की शुरुआत में कहां आता है? कौन सा श्लोक है? मैं बताऊंगा। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के भाव से प्रश्न करना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये प्रमुख आवश्यकता है। पहले तो शरण लेना, चैलेंजिंग मूड से नहीं, सेवा के भाव से प्रश्न। तो ये योग्यता जब अर्जुन ने दर्शाई, तो जैसा कि हम बता रहे थे, इसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सरेंडर की आवश्यकता है। जब एक स्थान है, भगवत गीता में, ये जनरली लोग प्रश्न करते हैं कि अर्जुन के पास कृष्ण थे स्वयं, उनके लिए बहुत इजी था कृष्ण को देखना। हम भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण को कैसे देख सकते हैं? ये अपने आप में जिन्होंने कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की लीलाओं को भी मानते हैं, तो उनके पास में उत्तर होना चाहिए कि अर्जुन के समय दुर्योधन भी था और दुर्योधन को भी समझाया गया था पीस मेकर के साथ में। तो वो तर्क के लिए हम कुछ भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन भगवान की उपस्थिति में भी भगवान को मानने वाले नहीं रहे हैं और उनका विनाश हुआ है। तो हमें वो सहारा नहीं लेना चाहिए कि उस समय पर तो उनके सामने तो भगवान थे। दैट्स नॉट करेक्ट। भगवान को समझने के लिए ब्रह्म संहिता में हमें बताया है, प्रेमांजना भक्ति विलोचनेना। जब तक हमारी आंखों में प्रेम का अंजन नहीं है, डू वी हैव द आईज टू सी गॉड, और जब वो हो जाएगा, और उसकी आवश्यकता बार बार का हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेम, फेथ, नॉन एनवियस, और जब इसको हम डेवलप करेंगे तो हम भगवान को देख सकेंगे। साउथ इंडिया में रंगनाथ मंदिर है। उस मंदिर में एक अनपढ़ ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा है उसके दृष्टिकोण से, और हमने वर्ड क्या यूज किया कि वो अनपढ़ ब्राह्मण। और दूसरे लोग उसकी इस गतिविधि को देखकर प्रश्न, चाहे वो मजाक उड़ाते हों या कुछ भी करते हों, उसी समय पर जब ये चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में थे और रंगनाथ जी के मंदिर में जाते हैं। रंगनाथ जी के मंदिर में जाकर उससे प्रश्न पूछते हैं, वो ब्राह्मण, आप अशिक्षित हैं,
ये बोला, मैंने तो मेरे गुरु महाराज से ऐसा सुना है कि मुझे 18 अध्याय नियमित रूप से पढ़ना चाहिए भगवत गीता के। तो मैं अशिक्षित हूं, ठीक है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो ये पढ़ने के पश्चात हम देखते हैं कि आपकी आंखों से अश्रु बहते हैं। इसका क्या मतलब है? तो ब्राह्मण बहुत सीधा साधा बोलता है कि मैं इस बात को सोचकर और देखकर, यहां पर देखने की बात कर रहे थे ना हम लोग, वो दृश्य को देखकर, भगवत गीता का जो फ्रंट पेज को देखकर, कि मेरे भगवान एक ड्राइवर की भूमिका करने के लिए तैयार हैं अपने भक्त की सेवा करने के लिए। जब मैं ये मेरे ख्याल ऐसा जब आता है तो मेरी आंखों से कि अब भक्त के लिए, एक भक्त के लिए भगवान क्या क्या बनने को तैयार है। शायद हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमने जो सुना है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि एक सारथी को डायरेक्शन देने के लिए जो पीछे बैठे वाला व्यक्ति, जो उसका मालिक है, हम लोग ड्राइवर का नाम देते हैं, लेकिन ये ड्राइवर से भी बहुत गई गुजरी सेवा है। ड्राइवर का तो बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होता है। उसको बोला जाता है, पन्ना लाल जी आप मेरे को ऑफिस ले चलो। ड्राइवर पन्ना लाल जी ऑफिस ले गए। लेकिन यहां पर युद्ध हो रहा है, आपके आपके मालिक के हाथ में तीर कमान है। आपका मालिक आपसे बातचीत नहीं कर सकता है। युद्ध का शोरगुल हो रहा है, और कभी आपको लेफ्ट में जाना है, कभी आपको राइट में जाना है। उस समय पर आप अपने ड्राइवर से किस तरह बात करेंगे? राइट में जाने के लिए राइट बम्पर जोर से जूते का प्रहार, और लेफ्ट में जाने के लिए लेफ्ट बम्पर जोर से जूते का प्रहार। किसके ऊपर? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ब्राह्मण का वो मूड है कि मेरा भगवान, ये जब मैं मनन करता हूं तो वो मेरी आंखों से आंसू के अलावा क्या आ सकता है? तो ये हाउ यू आर क्राइंग इफ यू कैन नॉट रीड। तो ही इज अ हु इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। दिस इज द रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द भाव ऑफ अ रीडर और अ भाव और अ स्पीकर, कि व्हाट इज कृष्णा फॉर हिज डिवोटी। जब भगवान के प्रेम को हम सब जान पाएंगे तो उनसे प्रेम करना एक स्वाभाविक एक्टिविटी होगी, और उसके लिए, उस प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, हम उसमें सने सने जैसे भी कदम होंगे उनको बढ़ाएंगे। समय के हिदायत को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा, तो भगवत गीता के से हम बहुत सी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यकताएं हम बार बार दोहराते रहें। हम नॉन एनवियस हों, हमारे अंदर विश्वास हो, प्रेम बढ़ाने की इच्छा हो, हमारे अंदर नम्रता हो। 13वें अध्याय का 8वां श्लोक अब घर पे जाके पढ़िए, जिसमें दो बातें, अमानित्वम अदम्भित्वम। अमानित्वम मतलब नम्रता,
ह्यूमिलिटी, और दूसरे का मतलब प्राइडलेसनेस, हमारे अंदर अहंकार ना हो। अब ये आप पे बोलेंगे कि भगवत गीता समय पढ़ते समय ह्यूमिलिटी रखेंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। घमंड कभी भी ना रखेंगे तो भगवत गीता और अच्छी तरह समझ में आएगी। नम्रता हमेशा रखेंगे, भगवत गीता क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक लिखे, और हमारे आचार्य, हमारे मार्गदर्शक अपनी ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर एक श्लोक हमको बार बार याद दिलाते हैं। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहस्नुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तृण के समान सोचने में भी, लेकिन जितनी नम्रता आ सके, और कोई भी चीज बगैर अभ्यास के नहीं आएगी। एट दिस पर्टिकुलर टाइम, वेदर आई एम हम्बल और आई एम एरोगेंट, उस आधार पर भगवत गीता हमको समझ में आएगी। आज मैंने सुना एक अच्छा दोहा जैसा उन्होंने दोहराया इसी के संदर्भ में, ब्रजबिहारी प्रभु ने। मैंने बराबर नोट किया हो तो मैं बताता हूं। कद बड़े हो नहीं सकते एड़ियां उठाने से। अरमानी की फर्स्ट क्लास शू जिसकी हील्स हैं 6 इंचेस 7 इंचेस, और हमको कद बड़ा करने का है। तो वो बता रहे थे कि कद बड़े हो नहीं सकते एड़ियां उठाने से। हमारे लिए बहुत सीखने का विषय है ये। ऊंचाइयां मिलती हैं सिर्फ सर झुकाने से। अच्छा रहा उन्होंने बोला कि मनन करने का विषय है कि हमको वाकई ऊंचाई चाहिए। हमेशा उसी ने पाया है जिसने अपना सर झुकाया है। क्या क्या मिलता है? सबसे प्रमुख आशीर्वाद, और उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जिसको आशीर्वाद मिल जाए, आई ओनली सीक योर ब्लेसिंग, आई एम डूइंग सो एंड सो। तो अगर नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, बगैर ईर्ष्या की भावना के साथ, प्राइडलेसनेस के साथ भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, भगवत गीता रेसिप्रोकेट करेगी। मोह माया की आस तो पगले, होगी कभी न पूरी। कर ले अभी तो गीता का पाठ, तेरी मिट जाएगी दूरी। हम अभी बहुत दूर हैं भगवान से, लेकिन ये प्रोसेस है। रीड भगवत गीता, when you will read Bhagavad Gita, some sense will prevail, few things will make sense. Practice on those. हमको कितनी बार बोला गया है, बार बार बोला जाएगा तो भी एक बार तो करता है। One must learn to tolerate them without being disturbed. What? दुख, यही इलाज है। बाकी हम ट्राई करते रहेंगे। मात्रा स्पर्श सुकौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगमना पाइनो नित्या तामते सिक्सो भारता। The non-permanent appearance of happiness and distress are like summer and winter season. They rise from sense perception. One must learn to tolerate them without being disturbed. ये बहुत प्रमुख वाक्य है। We have to learn to tolerate them. ये तो आने वाले हैं। फिर
भौतिक चीजों से जो मोह माया की आस तो पगले होगी कभी ना पूरी। मोह माया अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग ढंग की है। साधारण तौर की मोह माया क्या है? ये बोलेगा मेरे पास में फोन होना चाहिए। हम आज के युग की बात कर रहे हैं। सबसे प्रमुख आवश्यकता फोन। फिर एक व्हीकल, फिर एक घर, फिर सैलरी या बिजनेस, पोजीशन, देन ये पूरी हो गई। फोन भी है, घर भी है, जॉब भी है, पोजीशन भी है अपने स्तर पे। सेकंड स्टेज अनियोर, फोन स्मार्ट, व्हीकल ऑटोमेटिक, हाउस डुप्लेक्स और बंगलो। होगी कभी ना पूरी। We all have this experience and they are, ये सब अपने स्थान पे रहेंगी या कम हो जाएंगी जब हम इस तरह का संग करेंगे। इनके पीछे भागेंगे नहीं। हो गया तेरी इच्छा, नहीं हुआ दिस वॉज माई डेस्टिनी। हो गया तेरी कृपा, तेरी ब्लेसिंग, ग्रेटफुल। फिर और ये कब तक चलेगी? ये जब तक in the temporary material world we can fulfill all these desire, कब तक? जब तक हम बीमार ना हो, जब तक हम डिसेबल्ड ना हो। 3D याद रखना, डिजीज, डिसेबल्ड एंड डेथ, तब तक ये रहने वाले हैं। तो वाइज पर्सन क्या सोच सकता है? भगवत गीता की टीचिंग हमारे को जो कुछ हमारे भाग्य में है, क्योंकि हमने वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन संतुष्टि हमें भगवत गीता के अध्ययन से आएगी। और क्योंकि हमारा गोल हायर होगा तब। ये आध्यात्मिक विषय इतना बड़ा खजाना है कि हम जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक स्पार्क है, और भगवान का जो संग है वो सूर्य समान है। तो ये स्पार्क में इतना आनंद तभी मिल पाएगा, तभी घट पाएगा जबकि भगवान की महत्ता, उनकी ग्लोरिफिकेशन, उनके विश्वास उनके ऊपर हमको होगा। हमको चर्चा करने के लिए भगवत गीता में कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ कभी कभी तो ये भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं सबके लिए समान हूं? मेरे साथ तो समान नहीं है। मेरे पास स्कूटर है, उसके पास ऑडी है, समान कहां है? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर एक टीचर और एक पेरेंट किस तरह से व्यवहार करते हैं, और एक गुरु, उसको अपन आगे चर्चा करते हैं, तो क्या हम उनकी एक्टिविटीज, गतिविधि को पार्शियल बोलेंगे? साधारण तौर पर जो परसीव किया जाता है कि भाई व्हाई सम पीपल आर रिच, व्हाई सम पीपल आर पुअर। कुछ लोग सफर करते हैं, कुछ लोग एंजॉय करते हैं। When he is well wisher of everyone, he says in Bhagavad Gita 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, well wisher friend of
everyone. तो सबके साथ में ये भेदभाव किस तरह से? 15 अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, ममे वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन, एवरीवन इज माय पार्ट। तो फिर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कैसे? बट आई एम इंक्लाइन टू माई डिवोटी। तो इसमें भी एक पहलू तो है ना डिस्पैरिटी का। आई एम तो बड़ी बड़ी बातें मत करो कि भाई आप सबके साथ समान हो। समोहम सर्वभूतेषु, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। लेकिन भगवत गीता के संपूर्ण अध्ययन के पश्चात भगवान क्या बोलते हैं? हमको पिकअप हर जगह से ना करके टोटलिटी में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। उनका कार्य क्या है? इसीलिए उनको एक दूसरे नाम से पुकारा जाता है, सुरप्रिया। सुरप्रिया मतलब सुर, देवताओं को आनंद देने वाले। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय। तो वो उन लोगों का नाश करने के लिए आते हैं, इसलिए उनको सूर्यप्रिया भी बोलते हैं। तो अभी बोला जा सकता है कि भगवान देवताओं में को प्रसन्न करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी प्रार्थना सुनने के लिए भगवान ने क्या किया? वराह देव का रूप धारण किया, एक बोर इनकारनेशन। और किसका वध किया? हिरण्याक्ष का। फिर उन्होंने अपने भक्त को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। टू रीइंस्टेट, इंद्र को उसका शासन साम्राज्य वापस देने के लिए उन्होंने एक बौने वामन देव का रूप धारण करके किसी ना किसी तरह से बलि महाराज से को छल किया। फॉर देवता सूर्यप्रिया, देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? समुद्र मंथन के समय पर मोहिनी रूप धारण किया एंड फेवर्ड और बिहेडेड राहु। ये भगवान का प्रेम उनके भक्तों के प्रति, अगर आप इसको बोलते हैं ये पार्शियलिटी है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, डिफरेंस इन ट्रीटमेंट इज नॉट पार्शियलिटी, इट इज रेसिप्रोकेशन। यो यथा माम प्रपज्यन्ते ताम तदैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते। भगवान जब जो बोलते हैं तो ये भी तो सुनो भगवान क्या बोलते हैं। दिस इज माई रेसिप्रोकेशन, दिस इज नॉट पार्शियलिटी, दिस इज नॉट आई एम डिफरेंशिएटिंग। आगे भी इसको और समझते हैं। सम मटेरियल डिजायर, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं भगवान के साथ एक हो जाऊं। और कुछ लोगों का ध्येय सिर्फ इतना ही होता है कि मैं सिर्फ भगवान को प्रसन्न कर सकूं। वो व्यक्ति जो भगवान के लिए प्रसन्न करना चाहता है सिर्फ और सिर्फ भगवान को, तो भगवान तो सिर्फ उसी के लिए है, इसमें उनकी पार्शियलिटी नहीं है। Those who are influenced by the modes of material nature, they see partiality. Krishna is Atmaram. उनको he is not dependent, but we are dependent, and because we are in mode of ignorance, therefore we see the partiality. Is it not natural? ये स्वाभाविक नहीं है। हम सांसारिक वार्तालाप कर रहे हैं अभी।
कोई मेरे को प्रेम से रिस्पेक्टफुली मेरे से बात करता है, मैं एक साधारण पुरुष हूं, मैं भी उसके साथ रिस्पेक्टफुल बात करूंगा। कोई मेरे से दादागिरी से बात करता है तो मैं साधारण पुरुष, मैं भी उसके साथ दादागिरी से बात करूंगा। मेरे को कोई थप्पड़ मारता है, मैं साधारण पुरुष, मैं उसको थप्पड़ मारता हूं। ये सांसारिक जीवन का हम पार्शल हैं। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। क्लासरूम में टीचर, गोपाल गार्डन में 40 बच्चे हैं, टीचर फर्स्ट क्लास लेसन दे के पढ़ा रही है। 4 बच्चे प्रश्न पूछते हैं, इंथुजियाज्म के साथ में एक एक स्टेप पे बात कर रहे हैं। इज इट नॉट नेचुरल? क्या यह स्वाभाविक नहीं है टीचर के लिए कि उन 4 बच्चों के प्रश्नों को बड़े उत्साह के साथ उत्तर दे? इस एग्जाम्पल को ज्यादा एक्सटेंड मत करना, नहीं तो आप आगे चले जाएंगे कि बोला उनके लिए भी ध्यान दे जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर हम भगवान की जो स्वतंत्रता है वो 36 बच्चों ने यूटिलाइज नहीं किया। वो जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ा सकते, थोड़ा सा उत्साह आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए ऐसे सबको डिवोटी बना दें यूं चुटकी मात्र में, फिर आपकी स्वतंत्रता कहां से रहेगी? तो दिस इज नॉट पार्शियलिटी ऑफ द टीचर। ओके, इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करें। कुछ बच्चे उद्दंड हैं, तो टीचर क्या करेगी? हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। इट मीन्स इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड द लॉज एंड रेगुलेशन, यू विल बी पनिश्ड। और फिर हम ये बोलते हैं पार्शियलिटी क्यों? वी आर नॉट फॉलोइंग रूल्स, and those who are following, they are taken care of. Even if they are not taken care of, they are given intelligence to understand hands of Lord. So in both situations, then भगवान भी अपने भक्तों को इसी तरह से अटेंशन देते हैं। और प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भगवान ही गिव्स बेनेडिक्शन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ वन सर्विस। किस भाव से हम सर्विस करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं और कितनी कर सकते थे और कितनी की, ये सारी मात्रा, भाव और किस उद्देश्य, ये सब चीजों का समावेश कृष्ण को प्रसन्न करता है। और अब एक इंपॉर्टेंट लाइन और भी याद रखिए। When God seems to favor some of us more than others, जब भगवान किसी दूसरे को ज्यादा फेवर कर रहा है हमसे, तो हमें क्या सोचना चाहिए? मे बी देयर इज अ रीजन फॉर दिस, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, अदरवाइज विल कीप क्वेश्चन। ही नोज बेस्ट, he is perfect and complete, and then and he sees the mood rather than the quantity. इसमें जीता जला सबसे बड़ा उदाहरण हम सबको मालूम है, हनुमान जी। he is not seeing only quantity. हनुमान जी की भी सेवा उतनी ही है जितनी सेवा उस गिलहरी की है। वो अपने छोटे से कण को जो लेके जा रही है वो रामचंद्र जी की आंखों में, तो भगवान किस तरह से देखते हैं। और एक उदाहरण,
एक बी को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी। ध्यान से सुनना, ये बहुत क्लियर है। मधुमक्खी गार्डन में भटक रही है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, तीसरे फ्लावर पे जाकर रसपान कर रही है, क्या? नेक्टर। और अचानक उसको लोटस दिख जाता है। लोटस के अंदर भरपूर मात्रा में नेक्टर है। आप मेरे साथ हैं? अब इतना नेक्टेरियन नेक्टर भरपूर मात्रा में मिल रहा है, उसे एहसास ही नहीं होता है कि समय जा रहा है और सांझ का समय हो गया। और आप जानते हो सांझ के समय क्या होता है? लोटस बंद हो जाता है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? बेचारी मधुमक्खी। हनी का दोष है, लोटस का दोष है, सन का दोष है। सन अपने प्रकृति के नियम के हिसाब से उदित होता है और अस्त होता है। लोटस अपने हिसाब से खिलता है और उस पर यह बोला जाए कि भगवान इम्पार्शियल है। बेचारी मधुमक्खी। मधुमक्खी को कोई हक नहीं है ये बोलने का। लोटस ना तो बी को प्यारा है और ना ही उसके साथ उसको द्वेष है। और सन भी अपने हिसाब से रूटीन से प्रकट होता है, क्योंकि सन का प्रकट होना एक ब्लाइंड व्यक्ति के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि भाई सन उदय हुआ है नहीं हुआ। लेकिन एक पक्षी है जिसको क्या बोलते हैं? चक्रवात पक्षी। उस पक्षी को जब भी सन उदय होता है उसको बहुत ही लव सनराइज। तो हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ भी जो हो रहा है, आगे कोशिश करते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। जज अपनी सीट पर बैठा है, प्रकृति के नियम को भी देख लें और ये किस तरह से संसार चलता है भगवान के नियमों के अनुसार। एक जज अगर बैठा है तो एक गुनाह करने वाले को सजा देता है और एक व्यक्ति को वो रिलीज कर रहा है जेल से। उसने क्या किया होगा? उसने अच्छा व्यवहार किया होगा। हम इस भौतिक जगत में आए हैं जो कि जेल खाना है। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो इस जगत में भी हम वो एक्सपीरियंस कर सकेंगे कि जैसे कि हमको जेल से छुटकारा मिल रहा है। ट्राई अंडरस्टैंड, दो वी आर इन जेल, तो हमें करना क्या है? और फिर जब हमको जेल से कोई अच्छे व्यवहार के कारण छोड़ता है तो दूसरे व्यक्ति, अरे ये तो पार्शियलिटी है, एक को कैद में डाला है, एक को निकाला जा रहा है। इज इट रियली पार्शियलिटी? यो या तमाम प्रपंचन्ते। जैसा आप बताए हुए नियम व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी, और अगर आप पालन कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन व्हाट इज द मोस्ट मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग? सबसे ज्यादा मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग अगर हमको लेके जाना है अपने साथ, रिजल्ट ऑफ माई पास्ट डीड आर द कॉज, सो आई विल नॉट accuse anyone. Spare Krishna. Don't tell him, अरे आप बहुत पार्शियल हैं। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरे
पास कर्मों का रिजल्ट है। उसके विषय में हमने कल बात किया ही था, हम ज़्यादा समय नहीं लेते। तरह तरह के व्यक्ति तरह तरह से हर चीज को देखते हैं। अगर हम सिर्फ देखें कि दूध क्या है, एक तरल पदार्थ जो कि सफेद रंग का होता है, फिर अगर हम दूध के बारे में सुने तो बोलेंगे इसके अंदर इतनी मात्रा में शक्ति होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। फिर अगर हम इसकी खुशबू के बारे में सोचें तो एक भिन्न तरह का एक ऐसा अरोमा किसी तरल पदार्थ में नहीं होता है जो दूध की खुशबू होती है। तो हम जब देखते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम स्मेल करते हैं और टच करने में कुछ अलग अलग एहसास हो सकता है। कभी हमको ठंडा मिलेगा, कभी ल्यूक वार्म होगा, कभी कोल्ड गर्म भी हो सकता है। लेकिन टेस्ट करने वाले से पूछिए, who drinks the milk gets the real advantage of hunger. He is nourished. अब who will be nourished? जो उसको टेस्ट करेगा, भगवान के प्यार को, भगवान की योजना को। हम सबको ये उदाहरण अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान अपने भक्त को के करने के लिए कुछ भी तैयार है। कितना कोई व्यक्ति, अर्जुन क्यों आया होगा भगवान के पास? ये सोच के नहीं आया था कि मैं कृष्ण को लेके जाऊंगा। कृष्ण के पास अक्षौणी सेना है, सोल्जर है, और कृष्ण भी है। स्वाभाविक रूप से एक कॉमन सेंस, ही इज ए क्षत्रिय आफ्टर ऑल, एंड ही इज फाइटिंग किसके सामने? पांडव 100 कौरव, और इतनी शक्तिशाली सेना जिधर भीम है, भीष्म है, और बड़े बड़े महारथी हैं। तो कृष्ण के पास अर्जुन क्यों आए होंगे? लेकिन उसके पहले दुर्योधन पहुंच चुका था, और दुर्योधन उनके सिरहाने पे बैठा था। भगवान ने आंख खोली, दिखा अर्जुन। कैसे आए? दुर्योधन बोलते हैं कि पहले मैं आया। भगवान अपनी तर्क देते हैं, लेकिन मैंने देखा पहले अर्जुन को। और खास बात, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, अगर किसी को कुछ कभी देना है तो पहले, सबसे पहले छोटे को पूछा जाता है। अर्जुन छोटा है तो पहले मैं उससे पूछूंगा। दुर्योधन को शौक लगा, मैं तो गया मैं काम से, लेकिन उसके खुशी की सीमा नहीं रही जिस तरह के आगे के वाक्य कृष्ण ने बोले। मैं स्वयं निहत्ता, युद्ध नहीं करूंगा, मेरे साथ कोई सेना नहीं होगी एक तरफ, और दूसरी तरफ ये भी चुन सकते हो कि मेरी अक्षौणी सेना। अब अर्जुन का रियल कैरेक्टर भगवान के सामने आता है। वो बोलते हैं, भगवान मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। और दुर्योधन की खुशी की सीमा यहां नहीं रही। बोला अभी मेरे पास बचा ही क्या है, अभी अक्षौणी ले लेता हूं। सो दिस इज व्हाट कृष्ण नारायणी सेना और कृष्ण विदाउट। सो डिवोटी दुर्योधन हैड नो फेथ or love for Krishna or for his presence, but Arjun had that love what we are talking about, that faith we are talking about. और दुर्योधन के अंदर ईर्ष्या, जबकि ये सिर्फ प्रेम। तो ये सारी
चीज़ों को जब हम देखते हैं और भगवान जिस तरह से व्यवहार करते हैं, इज इट जस्टिफाइड दैट वी सी कृष्णा इज पार्शियल? हम छोटे विषयों को अगर छोटा रखें और हमारा जो प्रमुख विषय है जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को अगर उस पे मनन करते रहें तो फिर भी हम प्रगति कर सकते हैं। सपोज हम एक ड्राइविंग करते हुए कांदीवली से, बोरीवली से ठाकुर विलेज की तरफ जा रहे हैं। इसको लंबे ड्राइव समझ लो, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी और हमारी जर्नी जीवन की 60 साल 70 साल 80 साल उसको ध्यान में रखते हुए और बोले एक लंबी ड्राइव पे हैं और किसी बाई लेन में, बाजू वाली लेन में एक व्यक्ति हमारे लेफ्ट साइड में, समझ लो, चलो समझने के लिए, बड़े गंदे ढंग से ड्राइव कर रहा है वाइडली। तो हमारे पास में बहुत सी चॉइस है। बम्बईया भाषा में क्या क्या शब्द उस समय पर लोग बोलते हैं उसको नहीं दोहराना चाहेंगे, लेकिन वी येल, वी हैव ए चॉइस, वी येल, कैसे ड्राइव कर रहा है, क्या कर रहा है, राइट?